हाँ ओके। हाँ, सुन रही हूँ। पहाड़ Praise the Lord, everyone. पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। यीशु नाम में उकड़ो, कलाम से उकड़ो, यीशु नाम में उकड़ो, कलाम में उकड़ो। बीमारी से, लाचारी से, गरीबी से पहाड़ों, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, उखड़ो उखड़ो उखड़ो। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के परवाने। ईमान में मजबूत है, तारीफ करते हैं, खुदावन के वादों पे शक न करते हैं। ईमान है मजबूत है, तारीफ करते हैं, खुदावन के वादों पे शक न करते हैं। वो लहू से धुली, मसा से भरी, वो लहू से धुली, मसा से भरी, आखरू की ताकत से कहते हैं उखड़ो उखड़ो उखड़ो, उखड़ो उखड़ो उखड़ो। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने। मजबूत है, बलवान है, निराश न होते हैं, खुदावन के बेटे बेटियां बलवंत होते हैं। मजबूत है, बलवान है, निराश न होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां बलवंत होते हैं। वो ईमान से भरी चट्टान पर खड़ी, वो ईमान से भरी चट्टान पर खड़ी, पाखरू की ताकत से कहते हैं उखड़ो उखड़ो उखड़ो, उखड़ो उखड़ो उखड़ो। पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने। थैंक यू। शालोम शालोम और शालोम, प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में। शांति शालोम जो है हमारी आर्थिक स्थिति पर बना रहे। आज मेरी ये प्रार्थना है, शालोम प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारी शारीरिक अवस्था पर बना रहे। कैसी भी हमारी शारीरिक अवस्था हो, परंतु प्रभु इसमें शालोम दे, इसमें शांति दे, इसमें हीलिंग दे सके। आज शालोम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शालोम शांति हमारी मानसिक रूप से, हमें प्रभु हमें शांति दे, हमें हमें पूरी तरह से मानसिक रूप से हम लोग शांत रह सके। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति बड़ाई और प्रशंसा हो। प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे कि हम लोग इन दिनों में अपना ये थीम लेके चल रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और इस सत्य को पूरी बाइबल में हम कैसे जानते हैं, ये हम इन दिनों में देख रहे हैं। तो आजकल श्रेष्ठ गीत में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह है और कितने अद्भुत रीति से जो है वो हर रोज प्रभु हम लोग को बता रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह को जैसे जैसे हम जानेंगे श्रेष्ठ गीत के अनुसार, हम और भी ज्यादा स्वतंत्र होते जाएंगे। और आज कल जो हमने आपके सामने पढ़ा था श्रेष्ठ गीत, उसका 2 का 8, मेरा प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। सब बोलिए, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं यहाँ पर
जो प्रेमी है, प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी का शब्द सुन रही है। सुलेमान के माध्यम से पवित्र आत्मा यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो प्रेमी है वो यीशु मसीह है, और प्रेमिका उसके शब्द को उस समय जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे सुन रही थी। और वो क्या सुन रही थी? कि देखो वो पहाड़ों को कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। वो प्रभु यीशु मसीह, वो लोग यहूदी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो आएगा, मसीहा आएगा जो हमको बचाएगा, जो हमारा उद्धार करेगा। होशन्ना का अर्थ यही था। होशन्ना का अर्थ यही था कि यीशु मसीह, मसीहा जो आएगा वो हमारा उद्धार करेगा, वो हमें हमें सफलता देगा। और जब यीशु मसीह उस विजय यात्रा में अंदर जा रहे थे, वो इसीलिए कह रहे थे होशन्ना, होशन्ना। और उसको, ये जो होशन्ना थी एक प्रार्थना भी थी, और ये एक तरह की प्रशंसा भी थी, और वो उसको प्रशंसा के रूप में ले रहे थे। वो कह रहे थे अब आ गया। और ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। कल हमने इस चीज को देखा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों को और पहाड़ियों को फांदता हुआ चला आया। और उस समय की कलीसिया, यहूदी लोग इस बात को जान रहे थे। हाँ, वो बात दूसरी है कि जब प्रभु आया तो केवल 120 लोग ही थे जो कि जिन्होंने कि सच में विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीहा ही है ये। तभी वो ऊपर कोठरी पर वेट कर रहे थे पवित्र आत्मा का, कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो सामर्थ पाएंगे। और उस समय जो कलीसिया 120 लोगों से शुरू हुई, उसने पूरे संसार को उलट पुलट कर दिया था। ये कल हम देख रहे थे। और जैसे ही मैंने स्क्रीन ऑफ करी और मैं बैठ गई, और मैं धन्यवाद देती हूँ जब मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कुछ देर और बैठती हूँ प्रार्थना में, प्रभु की आवाज सुनने के लिए। तो कल सुबह प्रभु ने मुझे एक बहुत ही अद्भुत बात बताई, इसी इसी वर्ष के ऊपर, इसी पद पर। और प्रभु ने कहा, तुम गाते हो ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। It's not by might, it's not by power, but by my spirit, says the Lord. ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु ने कहा कि ये जो गाते हो पहाड़ टल जाएगा, अब ये पहाड़ टल जाएगा निम गाओ, ये कहो कि ये पहाड़ टल गया। क्योंकि मैंने इस पहाड़ को, जो जो आत्मिक मृत्यु का था, जो नरक का था, जो हमेशा मेरे साथ तुम्हारी दूरी थी, उससे इस पहाड़ को मैंने मैंने कूद लिया है। इस पहाड़ को मैंने कूद लिया है। अब ये मत गाया करो कि ये पहाड़ टल जाएगा, ये गाया करो कि ये पहाड़ टल गया। और मैं आपसे भी, सबसे यहाँ पर कहना चाहती हूँ, वास्तव में ये पहाड़ टल गया है। यीशु मसीह के, जो अभी हम पैशन वीक मना रहे हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह की वो धुन जिसके लिए वो दुनिया में आया था, वो उसने पूरा कर दिया है। उस पहाड़ को वो कूद गया है। और जैसा कि हम देखते हैं, ये जो गाना हम लोग गाते हैं, ये हम गाते हैं जकराया उसका चौथा अध्याय और उसकी 6 और 7 पद के अनुसार गाते हैं। स्मिता, अगर आप हैं तो पढ़ दीजिए। नहीं तो कोई दूसरा भी। स्मिता, जी आंटी हूँ। हाँ पढ़िए। आवाज आ रही? जी। हाँ, आप पढ़िए। हाँ तब जी। उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हम्म। जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न हम्म। तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ यहोवा मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो,
अनुग्रह। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि ये जरूब्बाबेल जो जो जब ये अ, अ, जो इजरायली लोग थे उन लोगों की गलती के कारण, यहूदियों की गलती के, बहुत से व्यभिचार के कारण जो है वो ये मंदिर टूट गया था। परंतु प्रभु ने कहा था 70 साल के बाद फिर से मैं उसको उठा के खड़ा करूंगा। और उस समय जरूब्बाबेल और यहोशू को प्रभु ने इस्तेमाल किया। और फिर उसके बाद एक बार और इसका टूटना हुआ। परंतु उस समय प्रभु ने इस वचन को जरूब्बाबेल और यहोशू के लिए कहा था कि क्योंकि यीशु मसीह के आने तक इस मंदिर को रहना बहुत आवश्यक था। इसलिए जो है वो वो जो पहाड़ जैसा काम था जरूब्बाबेल के सामने, कि वो फिर से उस मंदिर को फिर से वैसे ही बनाए जहां पर, और वैसे ही आराधना करे जहां पर कि परमेश्वर की उपस्थिति हो सके। और वो जकराया और हाग्गे उसको एनकरेज करते हैं जरूब्बाबेल को कि तुम बनाओ, क्योंकि ये पहाड़ जो है जरूब्बाबेल तुम्हारे सामने, ये जो पहाड़ है वो क्या हो जाएगा, समतल भूमि हो जाएगा। ये पहाड़ जैसी चीज की इस दुनिया में मेरे भवन ना रहे, ये पहाड़ जो है वो टल जाएगा और तुम इसको टालो, तुम इसको हटाओगे, और मेरा जो उपस्थिति है इस दुनिया में बनी रहेगी। और ये भविष्यवाणी उसी प्रकार से हो रही है जिस प्रकार से कि हम यहाँ पर देखते हैं श्रेष्ठ गीत में, कि वो पहाड़ मैं, या वो मेरा प्रेमी का शब्द मुझे सुनाई देता है कि वो पहाड़ों को कूदता हुआ चला आता है। और वो चीज प्रभु हमसे कह रहा है कि वो मैंने कर दिया है। जरूब्बाबेल जो है वो यहाँ यीशु मसीह को दिखा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, तब उसने उत्तर देकर कहा, उस समय तो हुआ ही, उस समय हिस्ट्री में हुआ कि जरूब्बाबेल और यहोशू ने उठकर उस मंदिर को बनाया। परंतु साथ साथ में ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए भी थी कि तब उसने मुझे मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए ये यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ यहोवा के मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। उस समय प्रभु ये जकराया भी जो है ये भविष्यवाणी कर रहा है सुलेमान के समान। ये और आगे लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। यीशु मसीह जब आएगा तो पहली बार के बारे में, यीशु मसीह जब आएगा तो वो तो क्या हो जाएगा, तो ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर कहा पूरा हुआ, पहाड़ गायब हो गया और वो मैदान बन गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, कलीसिया के लिए। अब कलीसिया जो है वो वो जो है वो मैदान पर है। कोई उसके सामने पहाड़ नहीं है। मैं और आप जो प्रभु के लोग हैं, हमारे सामने कोई पहाड़ियां नहीं है। और आगे लिखा है, बहुत ही क्लियर बात यहाँ पे लिखी है, और चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो। अनुग्रह, अनुग्रह के कारण हमारा उद्धार होगा, हमें सफलता मिलेगी। अनुग्रह के कारण हमारा उद्धार होगा, हमें सफलता मिलेगी। अनुग्रह के कारण यीशु मसीह ही अनुग्रह बनकर हमारे लिए आया, ये परमेश्वर की ओर से। हम इस लायक नहीं थे, और ये जो है तुम्हारे कामों के कारण नहीं, परंतु तुम पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाएगा। और फिर क्या होगा, पवित्र आत्मा हमारे यीशु मसीह के जब पूरा हो गया तो सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। और जब क्षमा हो गए तो हमारा जो सामने पहाड़ था कि हम इस अपने कामों के द्वारा कैसे हम जो है वो नरक से बच सकते हैं,
कामों के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि आदम और हवा ने वो चुना कि हम फल खा लेंगे, अच्छे भले और बुरे के कामों को हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे और हम अच्छा काम करेंगे। जबकि परमेश्वर पिता ने इसीलिए मना किया था। अब भले और बुरे के काम को समझने के बाद भी जो है वो मनुष्य हमेशा जो है वो बुरा ही करता रहा। उसके काम जो थे वो फटे चिथड़ों के समान थे, उनको नरक जाना ही था। इस बड़े पहाड़ को यीशु मसीह ने जो है लांग लिया, और वो जीवित होकर वो वो उसने अनुग्रह किया। और यहाँ पर दो बार आया है अनुग्रह, अनुग्रह। पहली बार का अनुग्रह जो है प्रभु यीशु मसीह पूरा कर चुके हैं। और उसमें हम देखते हैं कुलुसियों 2 का 14 और 15 पढ़ दीजिए बहन। क्या हुआ उस समय जो पहाड़ था, यहाँ पे जो उसमें लिखा हुआ है, जो हम श्रेष्ठ गीत में, पहाड़ को उसने कूद लिया है। हालेलुया। जी हाँ, पढ़ दीजिए। और विधियों का वह लेख जो हम्म। हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हम्म। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जी हाँ, जैसे लिखा है, अ, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। उस समय वो लोग सुन रहे थे, वो लोग को भविष्यवाणी हो रही थी कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। और यीशु मसीह जब आ गया, तब क्या हुआ? तब ये पहाड़ जो कि विधियों का जो लेख हमारे ऊपर था, उसने उसको हटा दिया, उसने उसको मिटा दिया, उस पर जय जयकार की ध्वनि सुना दी है। अब ये पहाड़ हमारे सामने नहीं है। अब हमको ये गाना नहीं गाना है कि वो पहाड़ टल जाएगा। ये गाना है, ये पहाड़ टल गया, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो यीशु मसीह को लीड कर रही थी, उसके द्वारा जो है ये पहाड़ टल गया है। अब वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिला के उठा के खड़ा किया, वो मेरे और आपके अंदर रहती है। हालेलुया। और एक अनुग्रह और जो बचा है, वो भी पूरा होगा जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। अनुग्रह पर अनुग्रह। अभी हम कलीसिया स्वतंत्र हैं, मतलब कि जो लोग इस बात को मान जाएंगे, यीशु के क्रूस की घटना को, उस पर विश्वास करेंगे, उनके लिए वो एक सामर्थ का कारण बन जाएगी। परंतु जब जब दोबारा प्रभु, जैसे कि यहाँ पे पहाड़ लिखा है, तो मुझे समझ में आता है कि जो पहाड़ है प्रभु ने कूद लिया है, और जो पहाड़ियां हैं वो दोबारा आना है यीशु मसीह का कलीसिया के लिए। मतलब कि हम लोग रैप्चर हो जाएगा, हम चले जाएंगे, 1000 साल तक प्रभु राज्य करेंगे इस दुनिया में। और फिर उसके बाद अंत अंत में जो है प्रभु यीशु मसीह एक राजा के समान घोड़े पर के ऊपर सवार होकर आएंगे। अभी गधी के बच्चे के ऊपर उसने प्रवेश किया है, परंतु अपने घर में। और अब जो है वो घोड़े के ऊपर सवार होकर आएगा, और हम भी उसके साथ होंगे, क्योंकि रैप्चर में हम उठा लिए जाएंगे। और इसके लिए जो है वो पहाड़ियों को, वो भी टल जाएंगी, जैसे जैसे पहाड़ को कूद लिया प्रभु ने, हमको नहीं कूदना है। और पहाड़ियों को भी वो कूद रहा है। और अभी अभी हम उसको देखने पाएंगे कि किस प्रकार से वो इस पूरी तरह से शैतान का अंत, ये सबसे बड़ी चीज हो जाएगी, फांद लेगा वो भी। हालेलुया। पहला जो बड़ा पहाड़ था वो कूद लिया, प्रभु ने पहाड़ को हटा दिया, समतल भूमि कर दिया। अब जो कि पहाड़ियां हैं उसको भी वो फांद लेगा। और वो कब होगा? जब वो दोबारा राजा के रूप में आएगा। आइए पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 20 का 9 और 10। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जी पढ़िए। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय हम्म। नगर को घेर लेंगी और हम्म। आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी।
उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। अब क्या होगा, जो हमारा दुश्मन है वो हम पर नहीं हावी हो सकता है, परंतु दुनिया पर अभी भी वो राज्य कर रहा है। परंतु एक दिन आएगा जबकि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आकर हमेशा के लिए उसको समाप्त कर देगा। परंतु हम जो कलीसिया हैं, हमको इसके बीच में क्या करना है? पहली बार आना और दोबारा आना, पहला अनुग्रह और दूसरे अनुग्रह में एक टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड में हम लोग चल रहे हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं? जब वो इस पैशन वीक में चल रहे थे दुनिया में, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो पूरा सप्ताह प्रभु यीशु मसीह इस पैशन, मतलब कि अपने उस जुनून में जिस काम को वो पूरा करने आए थे उसमें चल रहे हैं। और दोबारा आने के बीच में अब क्या क्या देरी है? क्या करना है? क्या हो गया है? ये पहाड़ का हम क्या करें? जो पहाड़ पहाड़ियां हम विश्वासियों के सामने भी आते हैं, क्योंकि हम शरीर में हैं और हम दुनिया में हैं, और हम पूरी तरह से जो आसपास में जो जो इस संसार का सरदार है उनके भी उसके बीच में हम रहते हैं। परंतु हम पर अनुग्रह हुआ है, हम पूरी तरह से उसके अधिकार में नहीं है। अगर हम इस बात को समझ जाए तो प्रभु जो अब इस दुनिया में थे इस पैशन वीक में, एक काम प्रभु ने और किया था। आइए पढ़ लेते हैं वो हमसे क्या कह रहा है इस पहाड़ और पहाड़ी को करने के लिए। मरकुस उसका 11 का 12 और 14 पहले पढ़ दीजिए, 12 से 14। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। जी हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक उदाहरण लिया था एक पर्टिकुलर पेड़ के बारे में, और वो पर्टिकुलर पेड़ जो था वो अंजीर का था। ऐसा नहीं कि सारे अंजीर के पेड़ों को उसने उसने श्राप दे दिया और अब अंजीर अब कभी होगा नहीं। हम रोज एक अंजीर खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, है ना, ऐसा नहीं है। परंतु जो है वो अंजीर जो था वो पेड़ में फल नहीं था, बस सिर्फ वो डेमो कर रहे थे अपने 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 चेलों के सामने कि अब क्या होने वाला है। तो क्या हुआ कि पेड़ पेड़ को श्राप दे दिया प्रभु ने कह दिया कि तेरा कोई नहीं खाएगा। अब दूसरे दिन क्या होता है, 20 से बहन पढ़ दीजिए। जी हाँ, 20 से। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे हाँ। तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जी हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पर पतरस ने कहा, अरे आपने कहा था कि ये पेड़ सूख जाए तो सूख गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अंदर से अपने मन में कहा होगा कि यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, मैंने कहा और ये पेड़ सूख गया। और मैं तुमसे कहता हूं कि 23 आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, बोलिए, इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, पढ़, समुद्र में चला जा, और वो उखड़ जाएगा।
प्रभु ने मुझे और आपको एज ए जो हम जो कि उसकी संतान है, हम जो कि कलीसिया है, हम जो कि उसकी दुल्हन है, जिसको वो लेने आ रहा है, वो कह रहा है कि तुम इस बात पर विश्वास करो, जो तुम कहोगे अब होगा, क्योंकि मैंने तुमको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। और तुम जो खो चुके थे आदम और हवा के कारण, परंतु अब मैंने फिर से तुमको ये अधिकार दे दिया है। या प्रभु जो है जाने से पहले 1 2 3 दिन पहले इस बात को अपने चेलों को सिखा रहा है। अब क्या समय आने वाला है कि तुम्हें ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये पहाड़ टल जाएगा, परंतु तुम कहोगे, बोलिए मैं कहूंगा, मैं कहूंगी और पहाड़ टल जाएगा। इस दुनिया के कितने भी बड़े बड़े पहाड़ क्यों ना हो, आपके जीवन के, आपके परिवार के जितने भी बड़े बड़े पहाड़ क्यों क्यों ना हो, आपको पर जो अनुग्रह हुआ है उसको कोई चुरा नहीं पाएगा। हालेलुया। वो पहाड़ टल जाएगा, वो पहाड़ टल जाएगा। हमको कहना है, हमको जो हमारे जुबान में, जैसा नीति वचन उसका 18 का 21 में लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो इसको लाभ में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। सारा पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान के ऊपर आकर ठहर जाता है, पूरा होता है। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने जो तुम पर अनुग्रह किया है, मैं चट्टान का वो पत्थर हूं जो कि निकल चुका हूं, निकल चुका हूं, और तुम पर अनुग्रह हो चुका है, और जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। मेरे मुंह में जो है दोनों बातें हैं, मृत्यु भी है और जीवन भी है। आज चुन लो। आज प्रभु हमसे एक बहुत बड़ी बात कह रहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है पहाड़ को कहने का, चाहे कितनी बड़ी बातें हो। परंतु प्रभु साथ साथ में ये भी सिखाना चाहते थे अपने चेलों को कि श्राप, जैसे मैंने श्राप दिया है इसको श्राप मत देना। ये तो सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए एक डेमो किया है कि ताकि तुम समझ सको कि ये पहाड़ का टलना क्या है। मैंने मुंह से बोला, और ये जो हरा भरा पेड़ था वो सूख गया। उसी प्रकार से तुम अगर अपने किसी भी पहाड़ से कहोगे कि उठ के उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। इसीलिए सलोनी से मैंने कहा था कि आप ये गाना गाइए, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, है ना। पहाड़ों से कहो कि ये गाना आप लोग अपने YouTube पर सुन सकते हैं। भाई जो वो है सैम, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको गाया है, शुक्ला ने। और ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस चीज को आज प्रभु ने कल कल तो जब मैंने बंद कर लिया तो मैं आगे बढ़ने वाली थी श्रेष्ठ गीत में, परंतु प्रभु ने कहा मेरे मेरे बच्चों को अब ये बता दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह कर दिया है, तुमको उस मृत्यु से के डंक से बचा लिया है। मैंने तुमको इस पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार दिया है, क्योंकि संसार का सारा अधिकार, मुझ स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, और मैं ये अधिकार तुम्हें देता हूं। यही तो विजय है। परंतु दुष्ट शैतान क्योंकि अभी भी इस दुनिया में है, तो वो हम जो कि उसके मेन टारगेट है, हम मेन टारगेट है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम समझ जाएं, इस बात को, अपनी अथॉरिटी को समझ जाएं, अपने बातों को समझ जाएं, और और फिर हम स्वतंत्र हो जाएं और औरों को भी स्वतंत्र कर दें। परंतु प्रभु साथ साथ में यहाँ पर ये बताना चाहते थे कि पहाड़ को हटा सकते हो तुम, विश्वास करो पहाड़ हट जाएगा। परंतु एक बात मैं तुमसे और चाहता हूं जो तुम याद रखो, और वो है 25 और 26 बहन पढ़ दीजिए। जी आंटी, किसका? 25 और 26। ये मरकुस का। जी हाँ, मरकुस जो पढ़ रहे हैं हम लोग, मरकुस 11 का 25 और 26। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो,
इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। प्रभु यीशु मसीह ये क्या चेलों को सिखा रहे थे? प्रभु यीशु मसीह दो बातें बता रहे थे कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है, और तुम अब जो है, मैं वो पूरा करने जा रहा हूं कि पूरी तरह से मृत्यु का डंक तुम्हारे ऊपर से खत्म हो जाएगा, और तुमको मैं वो अनुग्रह दूंगा कि तुम सदा सर्वदा मेरे साथ रहोगे। रैप्चर तक तुमको ये बात को याद रखना है, क्योंकि रैप्चर में आकर मैं तुमको ले जाऊंगा। इस बीच में तुमको क्या करना है? आपके अपने जीवन काल तक, अगर प्रभु हमारे सामने नहीं भी आया तो मेरे जीवन काल तक मुझे ये दो बातें याद रखनी है, याद रखनी है और याद रखनी है। एक तो ये कि मेरे जीव में जो है वो सामर्थ है, मुझे बोलना है और पहाड़ हट जाएंगे। जो चीजें आत्मिक भवन बनाने के लिए बाधक हैं, उनके बीच, उनके लिए प्रभु खास तौर से कह रहा है, जो मेरे आत्मिक जीवन में बाधा है, उनके लिए प्रभु कह रहा है कि तुम पहाड़ से कहोगे और वो हट जाएगा। यहाँ पर जरूब्बाबेल के सामने क्या था? अपना घर बनाने नहीं, परंतु उनको परमेश्वर का घर बनाना था। मुझे और आपको इन दिनों में परमेश्वर का घर बनाना है, दुल्हन को तैयार करना है। उसके लिए प्रभु हमारी हम में होकर सहायता करेगा। दुल्हन को और ज्यादा बढ़ाना है, और ज्यादा लोगों को इस दुल्हन में आना है और इस भवन को बनाते जाना है। विशेष बात आपके लिए यही है, वो जुकाम का खत्म हो जाना, ये दर्द वो दर्द, वो और क्या कहते हैं, बीमारियों का जाना, और आर्थिक तंगी का होना, ये सब तो बातें हैं जो कि होंगी। पहले तुम उसके राज्य और धन की खोज करो। आपके राज्य और धन की ये बात है इन दिनों में कि परमेश्वर की जो दुल्हन है, आप जो परमेश्वर का भवन हो, उसमें जो है उन्नति होना चाहिए आपके द्वारा। और जो पहाड़ और पहाड़ियां इसके बीच में आती हैं, उस सब को प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि तू मुंह से कह और हो जाएगा। हालेलुया। जो चीजें हमारे जो जो सुसमाचार में बाधक हैं, जो चीजें ऐसी हैं जिसमें कि हम दूसरों को प्रभु में नहीं ला पा रहे हैं, या हमारे जीवन में कोई कोई आत्मिक गिरावट है, उस सब को, वो पहाड़ के समान है। परंतु प्रभु कह रहा है अपने मुंह से बोलो। क्या बोलो? वचन बोलो, वचन बोलो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो हमें वचन याद दिलाती है। बस ये जो खोपड़िया है ना, इसका ध्यान रखो, इसमें जो माइंड है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि जो माइंड में होता है वही मुंह से निकलता है और वही हमारी इच्छा बन जाता है। तो इसलिए माइंड में प्रभु का वचन भरा रहे। और दूसरी बात प्रभु ये बता रहे हैं कि दूसरों पर अनुग्रह करो, जैसे मैंने तुम पर अनुग्रह किया, दूसरों के ऊपर अनुग्रह करो। क्योंकि जैसे मैंने अपने सताने वालों को, अपने मारने वालों को, अपने कूटने वालों को, अपने मुंह पर थूकने वालों को, और अपने सिर पर कांटों का ताज पहनाने वालों को, कोड़े मारने वालों को मैंने ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये दो बातें प्रभु यहाँ बता रहे। तो जब तक रैप्चर नहीं हो जाता है, या मैं और आप प्रभु के पास कुछ करके नहीं चले जाते हैं, ये दो काम प्रभु ने आपको सौंप रखा है। और उसका मेन कारण ये है कि मुझे और आपको प्रभु अपनी दुल्हन को और आगे बढ़ाने के लिए, आत्मिक उन्नति में कलीसिया को ले चलने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप इस चीज को आज अपने आप को उसके सामने देंगे? आप कहेंगे कि हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं, ये दोनों काम मैं करूंगा, ये दोनों काम मैं करूंगी। अपने आप को वचनों से ऐसा भर लीजिए कि जब दुष्ट आपके पास आए आपकी आत्मिक उन्नति को खत्म करने के लिए, और आत्मिक उन्नति को खत्म करने के लिए वो हमारे शारीरिक चीजों को इस्तेमाल करता है, हमारी पांचों इंद्रियों को इस्तेमाल करता है। हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन है जो कहता है ये पहाड़ टल चुका है, अब तुम मुंह से कहो। पहली बात, दूसरों को क्षमा करो।
दैट्स ऑल। जीवन भर ये करते रहिए। अनुग्रह करिए उन लोगों के ऊपर, क्षमा करिए उन लोगों को जो आपको सताते हैं। जो आपको सताते भी अगर नहीं है तो उनके ऊपर अनुग्रह करिए, उनको उनको परमेश्वर का वचन बताइए। अगर वो ग्रहण करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं ग्रहण करते हैं तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर आप प्यार ना करें, आप उनको प्यार करिए। ये है परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु हमसे ये चाहते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे ये चाहते। क्या आप तैयार हैं? क्या आपका मन खुला हुआ है इन दो बातों के लिए? मैं चाहती हूं कि आप लोग इन चीजों में आगे बढ़ सकें, अनजान ना रहे। ये सुबह की जो सभा है वो आपके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। हर रोज जो हम लोग करते हैं आपके लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए। हम चाहते कि कलीसिया की जो है उन्नति हो, सिर्फ मेरे यहाँ जो लोग आते हैं उनकी नहीं, परंतु हर एक कलीसिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो उन्नति पाए। क्योंकि यही तो है परमेश्वर की देह, यही है परमेश्वर का मंदिर, जिसकी धुन को प्रभु यीशु मसीह जिस धुन में थे उसको उस वो उस धुन के कारण वो घायल किए गए। इसीलिए उसको पैशन वीक कहते हैं। यीशु मसीह ने जो सहा, वो पहाड़ियों को वो कूदता फांदता हुआ आ गया। क्या आप इस शब्द को सुनते हैं जो कि ये प्रेमिका सुन रही है, ये श्रेष्ठ गीत की प्रेमिका सुन रही है? मेरे प्रेमी का शब्द सुनाई देता है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? तो आप अगर उसकी भेड़ है तो अवश्य सुनेंगे और वही करेंगे जो आपसे वो कह रहा है। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब नौकरी करते हैं, अपने लिए तो सब, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए तो सब कोई हर पूरा दिन लगा रहता है। परंतु यीशु मसीह सारा अपना सब कुछ छोड़कर मेरे और आपके लिए आ गया। अनुग्रह पर अनुग्रह हो गया हम पर। आइए हम दूसरों पर अनुग्रह करें, आइए हम दूसरों को क्षमा करें, आइए हम दूसरों को इस बड़ी बात को बता दें कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाओगे अगर तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और जब पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाओगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेंगे और जो तुम बोलोगे पवित्र आत्मा के अनुसार, जो तुम बोलोगे पवित्र आत्मा के अनुसार वो हो जाएगा। अगर तुम शैतान की ओर से बोलोगे, श्राप देने की बात बोलोगे तो वो भी होगा, परंतु वो मेरे लिए नहीं होगा, मेरे लिए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि संसार यही कर रही है। परंतु मेरे लिए वो होगा जैसे मैंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे प्रियो, आज दिन भर इस बात को रिमेंबर रखिए। ये पहाड़ियां सब टल जाएंगे। और ये जो प्रभु ने जब पहला काम जो पहाड़ को कूद गया है वो, तो अब हमारे सामने समतल भूमि कर दी है उसने। हमको हमको एफर्ट नहीं करना है, हमको किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ना होगा, हम आराम से चल सकते हैं। बस इस बात को याद रखें कि हमारे मुंह में सामर्थ्य है, मतलब जो कुछ भी हम दिमाग में सोचेंगे वो हमारे मुंह से निकलेगा, बस वही हो जाएगा। और दूसरी बात, दूसरों को क्षमा करने में सामर्थ्य है। दूसरों को क्षमा करने में मेरा चर्च जो है वो बढ़ता जाएगा, बिल्ड होता जाएगा, बिल्ड होता जाएगा। और प्रभु आखिरी में आपसे और मुझसे यही कह रहा है कि मेरे प्रिय, मैंने तुझे महल में ले आया हूं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे महल में ले आया हूं, अपनी उपस्थिति में ले आया हूं। मैंने तुझको अपनी मेज पर बिठा लिया, मैं तुझे अपनी संगति देता हूं। मेरी संगति, मैं तेरे लिए भूखा और प्यासा हूं, तू मेरे लिए भूखा और प्यासी हो जा। और मैं तुझे भोज में भी ले आया हूं। मेरा जो प्रेम का झंडा है ऊपर लहरा रहा है और सबके सामने तेरा आदर मान करता हूं, मैं ले आया हूं मैं। और मैं तुझे विश्राम देता हूं। मेरा बायां हाथ जो है तेरे तेरे
सिर के नीचे है, ताकि तू मुझे देख सके। मेरा मेरा दाहिना हाथ तुझे आलिंगन किए हुए है, ताकि तू मेरे प्रेम को और अनुभव कर सके, मेरे अनुग्रह को और अनुभव कर सके, मेरे प्रेम को और अनुग्रह कर सके। विश्राम कर। ये विश्राम का समय है। दुनिया में कितना भी हलचल हो जाए, परंतु एक विश्वासी का हृदय विश्राम में रहता है। एक कलीसिया जो प्रभु पर विश्वास करती है, वो विश्राम में रहती है। और फिर आगे कह रहा है, मैंने तेरे लिए पहाड़ों को समतल भूमि बना दिया। मैंने वो पहाड़ हटा दिया है। और अब क्या, अनुग्रह से तेरा उद्धार कर दिया है। और क्रूस की मृत्यु के कारण मैंने तुझे जो है वो सारे श्रापों से स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि तूने मुझे ग्रहण कर लिया है। अब ये विजय मैंने तेरे मुंह में डाल दी है। ये विजय तेरे मुंह में डाल दी है। जैसे कि प्रभु कह रहे हैं, ये शब्द मुझे बहुत ज्यादा, मुझे जैसे आकर्षित करने वाला लगा। कि जैसे प्रभु 23वें पद में कह रहे हैं, मरकुस 11 का 23 में, मैं तुमसे सच कहता हूं, झूठ नहीं कहता हूं। जहां प्रभु ये बात को सच सच कहता हूं, सच कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाइबल में। कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, आपके सामने क्या पहाड़ पहाड़ियां हैं आपके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जब आप इसको करना जान जाओगे, तो जो जो संसार के पहाड़ पहाड़ियां आपके सामने आते हैं, वो अपने आप टल जाएंगे। कह दो, उखड़, चल उखड़ मेरे जीवन से, वो उखड़ जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को प्रभु के सामने उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। सचमुच में जब तक हम जीवित हैं, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह रैप्चर में हमें ले नहीं जाते हैं, या जब तक इस दुनिया में हमारा जीवन है, हम हर दिन यही कहते रहें कि प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे सामने जो अनंत मृत्यु का जो पहाड़ था, जो हम हमारे पापों का श्राप हमारे ऊपर था, जो हमारे विधियों का लेख हमारे ऊपर लिखा हुआ था, वो आपने हटा दिया, मिटा दिया, उखाड़ कर फेंक दिया। और हम पर जय जयकार की ध्वनि सुना दी है। प्रभु जी, हम इन दिनों में जो कंसंट्रेट कर रहे हैं, ये पहाड़ पहाड़ी हट गए। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हे पहाड़ तू हट जा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम कहेंगे कि हट चुका, हट चुका है। कोई चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। हमको उन्नति में बाधा नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरे अपने कामों के द्वारा नहीं, परंतु आपके कामों के द्वारा, आपने जो अनुग्रह कर दिया उसके द्वारा हो गया। अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और एक दिन आने वाला है जबकि प्रभु, शैतान का जो हमें सताता है, जो हमसे लड़ाई करता है, जो हमारे विरोध में रहता है, जो हमारे सामने बाधाएं लाता है, वो आपने उसको हटाने के लिए हमारे मुंह में सामर्थ दे दिए। कहो कि हो जाएगा। और प्रभु, हम प्रार्थना करते, प्रभु हमारी सहायता करें कि ये पहाड़ जो आपके सामने था, कि किस प्रकार से आप ऐसे लोगों को जो कि निर्बुद्धि थे, जो उसको मार रहे थे, उनको पता नहीं था कैसे माफ करे, कह रहे थे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ। और प्रभु चाहते तो आप उतर आते, परंतु आप उतरे नहीं। आपने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते। जीवन भर प्रभु, हम अपने मुंह में जो हमारा वचन है, उसका हम प्रभु जी, हम सामर्थ को इस्तेमाल कर सकें प्रभु, सही बातों को हम बोल सकें प्रभु जी अपने जीवन के लिए, ताकि आत्मिक उन्नति पूरे कलीसिया की हो सके। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, अपने सताने वालों को क्षमा करते हैं, दूसरों के ऊपर अनुग्रह करने की सामर्थ हमें दीजिए प्रभु। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर हम बैठे रहते हैं, हमें माफ करने की सामर्थ दीजिए।
आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आपने जब प्रॉमिस किया है तो आप अंत में फिर से हमको हमको प्रभु जी आप राज्य करेंगे इस संसार पर 1000 साल के लिए, और शैतान को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, पूरी तरह से माइनस कर देंगे, और नया यरूशलेम और नई पृथ्वी और नया नया स्वर्ग और नया पृथ्वी पर जो घर होगा हमारा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें हमेशा हमेशा अपने साथ रखेंगे। ये पृथ्वी, ये सब कुछ जल जाएगा, परंतु प्रभु आपकी निगाहें हम विश्वासियों के ऊपर लगी हैं, कलीसिया के ऊपर लगी हैं, अपनी दुल्हन पर लगी हैं कि मेरी दुल्हन तू अपने मुंह से पॉजिटिव बोलना शुरू कर। मेरी दुल्हन तू अपने मुंह से सकारात्मक वचन को बोलना शुरू कर। मैं तेरी भी उन्नति करूंगा और मैं तेरी कलीसिया की उन्नति करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इसी समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, लोगों के हृदयों में प्रभु आपकी शांति आ जाए, आपका विश्राम आ जाए, ये वचन प्रभु जी उनके जीवनों में प्रभु कार्यकारी हो जाए। आज दिन भर मैं चाहती हूँ प्रभु जी, मेरे जीवन में, सबके जीवन में हम उन बातों को देख सके जो हमें उखाड़नी है। हर एक बात को हम आपके अधिकार में करते हैं। जितने भी हमारे सामने ये शारीरिक बाधाएं हैं, जो हमारे सामने आत्मिक बाधाएं हैं, वो सारी बाधाओं को हम यीशु के नाम से कहते हैं, उखड़ कर जाओ। हमारे पास तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यहां दर्द, वहां दर्द, जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हमारे शरीर में है जो हमको आत्मिक रूप से रोकती हैं, उन सब चीजों को हम यीशु के नाम से कहते हैं, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उसका कोई भी प्रभाव मेरे और मेरे लोगों के जीवनों पर, आत्मिक जीवन पर होने ना पाए। कोई भी पहाड़ हमको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग ना करने पाए। हालेलुया। हर एक प्रकार की हीलिंग फ्लो करे, हर एक प्रकार की आत्मिक हीलिंग फ्लो करे, हर एक प्रकार की आर्थिक हीलिंग फ्लो करे, हर एक प्रकार से मानसिक फीलिंग फ्लो करे। जिनको नींद नहीं आती है उनको बहुत गहरी नींद आए, जिनको हर समय घबराहट रहती है घबराहट दूर हो जाए, हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। और जब तक कि प्रभु यीशु मसीह हमको जीवित रखता है, कोई भी पहाड़ हमारे और प्रभु के बीच में आने ना पाए, क्योंकि एक बार प्रभु ने हटा दिया है, समतल भूमि बना दिया है। उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, प्लीज आप लोग मुझे जरूर से वॉइस मैसेज करके या किसी भी प्रकार से मैसेज करके मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा, आपने क्या निर्णय लिया, और क्या आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप सचमुच में आपके जीवनों में वो कार्य हो रहा है जो प्रभु चाहते हैं। आपके मुंह में सामर्थ्य है, एक दूसरे को आशीर्वाद दीजिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज सुबह के लिए।